Hello everyone, this is CS Vikram Shirohi and welcome to Affordable Classes. कंपनी लॉ की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिबेंचर। डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर जो होती है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है। डिबेंचर जो है लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल है। इट इज अ लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब क्या होते हैं जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। डिबेंचर्स कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। कौन कौन से प्रोविजंस लगते हैं डिबेंचर्स के ऊपर? डेट कैपिटल के ऊपर कौन कौन से प्रोविजन लगते हैं? पहला, सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन 2018। सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन 2018। दूसरा सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन। डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन। और तीसरा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट भाई, डिवेंचर के ऊपर सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन लगता है और दूसरा लगता है सेबी इशू एंड लिस्टिंग डिस्क्लोजर, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट कैपिटल रेगुलेशन 2008, कंपनीज एक्ट। डेट मार्केट इन इंडिया, दो तरह की डेट मार्केट होती है इंडिया के अंदर, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी, और एक है इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी दैट आर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स। एक होती है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल, एक होती है कन्वर्टिबल। जो नॉन कन्वर्टिबल होती है उसके लिए हमें सेबी इशू ऑफ एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन, इनको फॉलो करना पड़ता है। सेबी लिस्टिंग एंड इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन। और कन्वर्टिबल सिक्योरिटी के लिए हमें फॉलो करना पड़ता है सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन। सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन। डिवेंचर होते क्या हैं बात कर लेते हैं। डिवेंचर्स की जो डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर, सेक्शन 2 क्लोज 30 में दी गई है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 30 में दी गई है। ये कहता है डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक, डिवेंचर्स इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक, bonds or any other instruments of a company, any other instrument of a company evidencing a debt। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या होता है, एविडेंस करता है डेट का, whether constitute charge on it or not, whether constituting charge on the asset of the company, whether constituting charge on the asset of the company or not, provided that instrument referred in chapter 3D
of the Reserve Bank of India Act 1934 and such other instrument as may be prescribed by central government in consultation with RBI issued by the company shall not be treated as debenture. भाई अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के चैप्टर 3 के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट बता रखा है वो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है आफ्टर द कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा एज अ डिबेंचर्स. इन सिंपल वर्ड, डिबेंचर डिफाइन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट बाय अ कंपनी टू सम पर्सन. इट इज अ डेट, ये डेट होता है. कंपनीज एक्ट का सेक्शन, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 71 बात करता है किसके बारे में, डिबेंचर्स के बारे में. सेक्शन 71 बात करता है डिबेंचर्स के बारे में. बात करते हैं, कंपनी में इशू डिबेंचर विद ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स आइदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. मतलब कंपनी जो है डिबेंचर इशू कर सकती है, कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू कर सकती है सब्जेक्ट टू देयर कन्वर्जन, subject to their conversion, provided that issue of debenture with an option to convert such debenture into share wholly or partly shall be approved by special resolution. कन्वर्टिबल डिबेंचर जो होंगे अप्रूव्ड किए जाएंगे बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन. नो कंपनी शैल इशू डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट. Secured debenture may be issued by company subject to such terms condition as may be prescribed. आगे बढ़ते हैं. Where debentures issued by the company under the section कौन सा 71. अगर कोई डिबेंचर इशू किया गया है कंपनी के द्वारा अंडर दिस सेक्शन, द कंपनी शैल क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर क्रिएट करेगी आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट क्रेडिट द टू सच अमाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय कंपनी एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ शेयर. कंपनी डीआरआर क्रिएट करेगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. नो कंपनी शैल इश्यू अ prospectus or make offer or invitation to public or its member exceeding 500 for subscription of debenture unless company has before such issue or offer appoint one or more debenture trustee. अगर कंपनी जो है ऑफर कर रही है पब्लिक को, अगर पब्लिक को डिबेंचर्स ऑफर कर रही है या मेंबर्स को जो कि 500 से ज्यादा है, कंपनी तब तक नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी क्या ना कर ले, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट ना कर ले, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट ना कर ले. एंड द कंडीशन गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सच ट्रस्टी शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. पहला क्या होगा भाई, अगर कंपनी को कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने हैं, अगर कंपनी को कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने हैं तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पहले तो. उसके बाद क्या है भाई, कंपनी कर सकती है बट वोटिंग राइट वाले डिबेंचर इशू नहीं कर सकती. कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बिफोर. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि
वेयर कंपनी ने इशू किया डिबेंचर अंडर दिस सेक्शन, कंपनी जो है DRR क्रिएट करेगी आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, और इसका यूज किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। अगर 500 से ज्यादा मेंबर्स को या पब्लिक को कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, इनविटेशन दे रही है, तो तब तक नहीं दे सकती जब तक कि वो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट ना कर ले, जब तक कि वो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट ना कर ले। डिबेंचर ट्रस्टी शैल टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। जो डिबेंचर ट्रस्टी होगा वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे के सारे रेलेवेंट स्टेप लेके यहाँ पर चलेगा। पॉइंट नंबर 7, एनी प्रोविजन कंटेन इन द ट्रस्ट डीड, कोई भी प्रोविजन अगर ट्रस्ट डीड में डला है फॉर सिक्योरिंग द इशू ऑफ डिबेंचर और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट विद द डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय ट्रस्ट डीड शैल बी वॉइड इन सो फॉर as it would affect for exempting a trustee from therefrom or indemnify him against liability for breach of trust where he failed to show and degree of care and due diligence required of him as a trustee having regard to the provision of trust deed conferring home or any power authority or discretion। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोविजन ट्रस्ट डीड में डला है, कोई भी प्रोविजन अगर ट्रस्ट डीड में जला है जो सिक्योर कर रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को, जो सिक्योर कर रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को, सिक्योर कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिबेंचर होल्डर के साथ, वो वॉइड होगा, वो वॉइड होगा, शैल बी वॉइड इन सो फॉर हैज इट वुड हैव द इफेक्ट ऑफ एग्जम्प्टिंग ट्रस्टी देयर फ्रॉम। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिबेंचर होल्डर्स के कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सिक्योर कर रहा है, या फिर वो ये कह रहा है कि भाई डिबेंचर ट्रस्टी को किसी चीज से एग्जम्प्ट कर रहा है, तो वो वॉइड होगा। प्रोवाइडेड दैट लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी सब्जेक्ट टू सच एग्जम्पशन and has may be agreed upon by the majority of debenture holder, not less than 3/4, provided that liability of debenture trustee shall be subject to such exemption as may be agreed upon by the majority of debenture holder, not less than 3/4 in value of the total debenture at a meeting for the purpose। मतलब जो लाइबिलिटी होंगी डिबेंचर ट्रस्टी की, उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट टू सच एग्जम्पशन, उसको कौन डिसाइड करेगा और कौन एग्जम्पशन देगा, एग्जम्पशन सब्जेक्ट टू सच एग्जम्पशन, subject to such exemption as may be agreed upon by majority of debenture holder। Company shall pay interest and redeem the debenture in accordance with the terms and conditions, where at any time the debenture trustee come to the conclusion that asset of the company are inefficient। भाई अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि भाई जो एसेट है कंपनी की वो इनसफिशिएंट है और लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट है टू डिस्चार्ज अ प्रिंसिपल अमाउंट has and when it become due, the debenture trustee may file a petition before the tribunal, and the tribunal may, after hearing the company and other person interest in the matter, by order impose such restriction on incurring of any further liability by the company as the tribunal may consider necessary in the interest of debenture holder।
भाई क्या है, अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगा, डिबेंचर ट्रस्टी को ये लगता है कि कंपनी के पास इनसफिशिएंट एसेट है, कंपनी के पास इनसफिशिएंट एसेट है, किस चीज के लिए इनसफिशिएंट एसेट है, कि भाई रीपे करने के लिए डिबेंचर्स को इंटरेस्ट के साथ, तो उस केस में क्या होगा, डिबेंचर ट्रस्टी एप्लीकेशन फाइल करेगा, डिबेंचर ट्रस्टी एप्लीकेशन फाइल करेगा, और एप्लीकेशन किसको फाइल करेगा, ट्रिब्यूनल को, एनसीएलटी को, और एनसीएलटी आफ्टर हियरिंग द कंपनी and any other person interested in the matter by order impose such restriction on incurring of any further liability by company as the tribunal may consider necessary in the interest of debenture holder। कंपनी के ऊपर और किसी भी पर्सन के ऊपर वो क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, किस चीज के लिए, ऑन इंकरिंग फर्दर लाइबिलिटी, ऑन इंकरिंग फर्दर लाइबिलिटी। Where company failed to redeem debenture on the date of their maturity and failed to pay interest on the debenture when it due, the tribunal may, on application of any or all of the debenture holder or debenture trustee, or after hearing the party concerned, direct by order the company to redeem the debenture for this on payment of principal and interest thereon। Contract with the company to take and pay for the debenture of the company may be enforced by a decree for special performance। Central government may prescribe the procedure for securing the issue of debenture, the form of debenture trust deed, procedure for debenture holder in respect of trust deed, and obtain copy therefrom, quantum of trust debenture redemption reserve required to be created, and such other matter, such other matter। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है भाई, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस चीज के रिगार्डिंग, इश्यू ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग, डिबेंचर ट्रस्ट डीड के रिगार्डिंग, प्रोसीजर फॉर डिबेंचर होल्डर टू इंस्पेक्ट ट्रस्ट डीड, या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है, रूल बना सकती है। तो ये पूरे प्रोविजंस हैं। अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, होते क्या है, बात करते हैं। डिबेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ अ डिबेंचर, फीचर्स ऑफ अ डिबेंचर। डिबेंचर जो होते हैं यूजली सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते हैं, डिबेंचर जो होते हैं सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते हैं। सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट करता है बाय द कंपनी ऑफ इंडेटनेस, इंडेटनेस टू द होल्डर, ये इंडेटनेस दिखाता है, इंडेटनेस। अ डिबेंचर यूजली प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सम एट स्पेसिफाइड डेट, ये बता के यहाँ पर चलता है, जो डिबेंचर्स होते हैं ये बताता है कि हमें एक स्पेसिफाइड डेट पे एक स्पेसिफाइड सम विद इंटरेस्ट पे करना है। डिबेंचर यूजली प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंटिल द सम इज पेड बैक, डिबेंचर्स के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर्स के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अ कंपनी शैल नॉट इशू एनी डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट। A contract with the company to take up and pay for debenture of the company may be enforced by decree for the special performance. Some provision for public issue of shares and debenture. 23. The provision of the Companies Act regarding the issue of share by the public by prospectus is also mutandis applied to the issue of debenture by the prospectus। जिस तरह से एक पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स की हम बात करते हैं, है ना, पब्लिक इशू ऑफ शेयर की हम बात करते हैं जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस वाले जो प्रोविजन है ना, प्रोस्पेक्टस वाले जो हमने उसमें पढ़े थे शेयर के केस में,
तो वो सेम अप्लाई होंगे डिबेंचर्स में भी, प्रोस्पेक्टस वाले इश्यू प्रोविजंस। तो प्रोस्पेक्टस वाले प्रोविजन सेम अप्लाई होंगे डिबेंचर्स के केस में भी। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितनी तरह के होते हैं? पहला बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर दैट आर रिडीमेबल, that is to say they are issued on terms that the company is bound to repay the amount of debenture either at a fixed date or upon demand or after notice or under a system of periodical divide। मतलब क्या होता है, ये कन्वर्ट नहीं होते, कंपनी को इन्हें क्या करना पड़ता है, रिपे करना पड़ता है। ये जनरली क्या होते हैं, जनरली रिडीमेबल होते हैं। जनरली क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। कंपनी बाउंड होती है, कंपनी क्या होती है, बाउंड होती है। किस चीज के लिए बाउंड होती है कंपनी? टू रिपे, रिपे करने के लिए कंपनी बाउंड होती है टू रिपे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी बाउंड होती है टू रिपे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एट अ फिक्स डेट और अ डिमांड आफ्टर नोटिस या अंडर सिस्टम ऑफ पीरियोडिक डिवाइड। ये तो पहला हो गया, रिडीमेबल डिबेंचर्स। दूसरा बात कर लेते हैं सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। इनको नेक्ड डिबेंचर भी कहते हैं। वेयर डिबेंचर आर सिक्योर बाय मॉर्गेज और चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, दे आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स सिक्योर्ड होते हैं, वेयर डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय mortgage, where debenture are secured by mortgage or a charge, or a charge, इनको सिक्योर्ड कहते हैं। where the और where they are not secured by mortgage और चार्ज, और जहां पे ये नहीं होते, और जहां पे ये सिक्योर नहीं होते वहां पे इनको कहते हैं अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर्स। एक होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होता है? कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर दो डिबेंचर विच इन ऑप्शन इज गिवन टू डिबेंचर्स होल्डर। मतलब ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें ऑप्शन दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को कि वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं या तो कुछ पार्ट या पूरे का पूरा हिस्सा अपने डिबेंचर्स का फॉर द शेयर इन द कंपनी अंडर सर्टेन कंडीशन एंड लिमिटेशन इम्पोज रिगार्डिंग द period during which option may be exercised. This enable the investor to change his position from a debenture holder to shareholder when he find that the company is a sound position financially and begin to make profit। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के अंदर क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिया जाता है टू द डिवेंचर होल्डर, डिबेंचर्स होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है जिससे वो क्या कर सकता है, अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकता है या तो कुछ पार्ट को या पूरे के पूरे डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकता है शेयर्स में। तो वहां पे उनकी पोजीशन से चेंज हो जाती है, वो डिबेंचर होल्डर से कहां कन्वर्ट हो जाते हैं, शेयर होल्डर में, शेयर होल्डर में। और ये कब हो सकता है कि जब कंपनी फाइनेंशियली साउंड हो, प्रॉफिट कर रही हो, तो भाई
तब ये पॉसिबल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी में इश्यू कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, एक कंपनी है वो कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट अ जनरल मीटिंग। कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने के लिए, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और कहां पे लेनी पड़ेगी? इन द जनरल मीटिंग। इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग टू बोरो इन एक्सेस ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। ये सेक्शन 180 बात करता है। Where amount of the proposed issue of debenture of the company together with existing borrowing, अगर कंपनी जितना करना चाहती है, proposed plus existing borrowing, अगर वो एक्सीड है, अगर वो एक्सीड हो जाती है कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। तो फिर कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर कंपनी की जो जितना वो करना चाहती है प्लस उसकी एग्जिस्टिंग बोरिंग कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा हो जाती है ना, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 180 कंपनी को जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके ही करना पड़ता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट, कि क्या कंपनी डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है क्या? देयर इज नो प्रोहिबिशन, कंपनीज एक्ट के अंदर कोई प्रोहिबिशन नहीं है टू इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट, अनलाइक द prohibition contained in the section 53 of the act for the issue of share at discount। जो रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन है, वो किसके लिए है? शेयर्स के लिए है। डिबेंचर्स के लिए कंपनीज एक्ट में कोई किसी तरह की प्रोहिबिशन नहीं है। बट वेयर द डिबेंचर्स आर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर, द conversion shall be at par and above nominal value of the equity share as per the term of issue approved by the shareholder by special resolution before such date। बट क्या है, यहाँ पे लिख रहा है कि भाई देखो कंपनी कर सकती है, यहाँ पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर डिबेंचर को लेके। शेयर को लेके तो है सेक्शन 53 के अंदर, बट डिबेंचर को लेके कोई किसी तरह से प्रोहिबिशन नहीं है। किस रिगार्डिंग? इश्यू ऑफ शेयर एक्ट, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट के लेके किसी तरह की कोई वो नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है। बट जहां पर डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पर डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? वेयर द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, द कन्वर्जन शैल बी एट पार, या तो फिर वो पार होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू के, या फिर उससे अबव होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और आप अप्रूव करोगे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि कन्वर्जन तो ऑब्वियसली अप्रूव होता है बाय शेयर होल्डर के द्वारा। फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर, दीज आर कन्वर्टिबल। क्या डिफरेंस होता है फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के अंदर और पार्शली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के अंदर? जो फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, दीज आर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द एक्सपायरी।
फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो डिबेंचर जो फुली कन्वर्टिबल हो जाते हैं इक्विटी शेयर में ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। बट पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होते हैं जो कन्वर्टिबल होते हैं इनटू, जिसका कन्वर्टिबल पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर के अंदर अंदर, और नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं। जिसका कन्वर्टिबल पोर्शन तो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है स्पेसिफाइड पीरियड पर, बट नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं। इट इज क्लासिफाई इक्विटी फॉर डेट इक्विटी रेशियो कंप्यूटेशन। फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को क्लासिफाई किया जाता है एज अ इक्विटी फॉर डेट इक्विटी रेशियो कंप्यूटेशन। इनको इक्विटी कहा जाता है, फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इक्विटी कहा जाता है। और इसमें कन्वर्टिबल पोर्शन को इक्विटी कहा जाता है और नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन को डेट कहा जाता है। ऑन कन्वर्जन हायर इक्विटी कैपिटल, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो हायर इक्विटी कैपिटल होगी ना, हायर इक्विटी कैपिटल। ऑन कन्वर्जन रिलेटिवली लो इक्विटी कैपिटल। It is suitable to those company without established track record. It is suitable to those company with established track record. Buyback arrangement not required. Buyback arrangement required for non-convertible portion. Buyback का मीनिंग क्या है यहाँ पे, रिडम्पशन से है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड आर टिपिकली इशू बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, लार्ज कंपनी। जो बॉन्ड है इशू किया जाता है किसके द्वारा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जो बॉन्ड है इशू किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के द्वारा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के द्वारा या लार्ज कंपनी के द्वारा, लार्ज कंपनी के द्वारा। मतलब जो बॉन्ड इशू किया जाता है या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या लार्ज कंपनी, इनके द्वारा क्या किया जाता है, बॉन्ड इशू किया जाता है। होल्डर ऑफ द बॉन्ड इज द लैंडर। जो बॉन्ड का होल्डर होता है वो लैंडर है, क्योंकि वो कंपनी को पैसा देता है, और जो इशू करता है बॉन्ड उसको कहते हैं बोरोअर। बॉन्ड आर इशू टू फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड एज पर सेक्शन 2 क्लोज 30 of the Companies Act 2013. Debenture include bond. Debenture include bond. Therefore, all the provision applicable for the debenture given in the Companies Act 2013, other relevant statute applicable to the bond also. जो provision debenture पे applicable होते हैं, same provision Companies Act के अंदर bond के ऊपर क्या होते हैं, applicable होते हैं। bond के ऊपर क्या होते हैं, applicable होते हैं। Types of bond. Types of bond. बॉन्ड की बात कर लेते हैं। पहला है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। आर बॉन्ड वेयर इन देर इज नो इंटरेस्ट ऑन कूपन पेमेंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट इज फैक्टर्ड इन द मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब क्या है, ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, इन पे इंटरेस्ट रेट नहीं होता, इन पे किसी तरह से कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता पेमेंट पे। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूड बाय द कंपनी एंड ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द बॉन्ड इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये वो बॉन्ड होते हैं जिनको इशू कौन करता है? कंपनी, और इन बॉन्ड के ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट होता है देन बॉन्ड इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। The interest rate on these bond is governed by their credit rating.
हायर द रेटिंग लोअर द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय देम, मतलब ये क्रेडिट रेटिंग पे बेस्ड होता है कंपनी की। सुवरीन बॉन्ड क्या होते हैं? सुवरीन बॉन्ड इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इन बॉन्ड्स को क्या करती है? इशू करती है। दिस कैन बी रेफर टू द लो रिस्क इवन रिस्क फ्री बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होते हैं? Convertible bond are another category wherein the bondholder has option to convert the bond into equity shares after a fixed tenure. These may be fully or partially convertible, where only a part is convertible and the other part mature. ये फुली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल भी होकर यहाँ पर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 71 सब सेक्शन 3। Section 71 subsection 3, कंपनी शैल नॉट इशू सिक्योर्ड डिबेंचर। कंपनी जो है सिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं करेगी जब तक कि वो कंडीशन कुछ कंप्लाई ना कर ले। क्या कंडीशन है, बात कर लेते हैं। प्री कंडीशन फॉर लिस्टिंग इशूइंग डिबेंचर्स, अ इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर मे बी मेड provided the date of redemption shall not exceed 10 years from the date of issue। सिक्योर्ड डिबेंचर आप इशू कर सकते हो, लेकिन उनकी डेट ऑफ रिडम्पशन जो होगी 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट इसकी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन, हाउएवर फॉलोइंग कंपनी मे इशू सिक्योर्ड डिबेंचर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। बट एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन, और क्या एक्सेप्शन है कि सिक्योर्ड डिबेंचर जो है, सिक्योर्ड डिबेंचर जो है आप इशू कर सकते हो। सिक्योर्ड डिबेंचर जो है आप इशू कर सकते हो फॉर अ रिडम्पशन पीरियड, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा, बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ये एक्सेप्शन है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप इशू कर सकते हो? पहला, अगर कोई कंपनी एंगेज्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जिसका काम है सेटिंग अप करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, infrastructure debt fund, company permit by the Ministry of Department of Central Government or by RBI, National Housing Bank or by any statutory authority to issue debenture for a period exceeding 10 year, ये कर सकती है। दूसरी चीज, such issue of debenture shall be secured by the creation of charge। जो ये डिबेंचर सिक्योर्ड होंगे ये क्रिएशन ऑफ चार्ज से सिक्योर्ड होंगे ऑन द प्रॉपर्टी एसेट ऑफ द कंपनी, it is subsidiary holding or associate company having a value which is sufficient for due repayment of the amount of the debenture and interest thereon। इनके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, ये चार्ज से क्या होंगे? सिक्योर्ड होंगे। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी शैल अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन टू डिबेंचर and not later than 60 days after the allotment of debentures, execute a debenture trust deed to protect the interest thereon। कंपनी अपॉइंट करेगी बिफोर इशू प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर कि किसको अपॉइंट करेगी? डिबेंचर ट्रस्टी को। डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करेगी और अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर अंदर एग्जीक्यूट करेगी डिबेंचर ट्रस्ट डीड। Security for debenture by way of charge mortgage shall be created in favor of debenture trustee on any, जो ये चार्ज क्रिएट किया जाएगा ये किसके फेवर में किया जाएगा? चार्ज मॉर्गेज जो भी होगा क्रिएट किया जाएगा, ये क्रिएट किया जाएगा इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। और कहां किस पे क्रिएट किया जाएगा ये? ऑन एनी
स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी या अदरवाइज, या किसी भी एनी स्पेसिफाई इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर एवर सिचुएटेड और एनी इंटरेस्ट देयरिन provided that in case of non-banking financial company NBFC the charge mortgage under subsection 1 may be created on any movable property. Provided further that in case of issue of debenture by government company which is fully secured by the guarantee given by the central government, one or more state government or both, the requirement for creation of charge under this sub rule not apply. Provided also that in case of any loan taken by subsidiary company from the bank financial institution, the charge mortgage under sub rule may be created on the property of holding company. On the property of holding company. The company shall appoint debenture trustee before the issue of prospectus, letter of offer for the subscription of debenture, and the company shall execute debenture trust deed in form SH12. जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्रिएट की जाती है वो क्रिएट की जाती है SH12 के अंदर, SH12 के अंदर, जो कि क्रिएट की जाएगी विद इन 3 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू, फ्रॉम द 3 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंड डिबेंचर ट्रस्टी, सेक्शन 71, सेक्शन 71, डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंड डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है बात करते हैं। मीनिंग ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, when debenture issue for public subscription involving a considerable number of debenture holder, अगर आपके 500 से ज्यादा मेंबर्स को आप डिबेंचर्स के लिए ऑफर कर रहे हो या पब्लिक में इशू कर रहे हो, who do not have the time to look after their interest in the property, mortgage और charge them, जिनके पास टाइम नहीं है देखने के लिए प्रॉपर्टी में, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के सुपरविजन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं किसको, ट्रस्टी को। ट्रस्ट डीड इज मेड अंडर सम पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, मतलब क्या है, एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, ट्रस्टी के साथ कंपनी एक एग्रीमेंट, एक डीड एग्जीक्यूट करेगी जिसको कहते हैं ट्रस्ट डीड। द ट्रस्ट डीड ऑल्सो कंटेन प्रोविजन डीलिंग विद द राइट ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड द कंपनी, इसके अंदर डिवेंचर होल्डर के क्या राइट होंगे, कंपनी के क्या राइट होंगे, उसके बारे में म्यूचुअली जो डीड के अंदर डिसाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ ट्रस्ट डीड, देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ हैविंग ट्रस्ट डीड, सम ऑफ व्हिच हैज फॉलो। द ट्रस्ट डीड, द ट्रस्टी होल्ड द टाइटल deed of the mortgage property which prevent the company from misusing the title deed for any purpose। जो ट्रस्टी है होल्ड करेगा टाइटल डीड ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी which prevent the company from misusing the title deed of any purpose। The trustee are given the power under the trust deed so that the property mortgage is kept insured and maintained in the proper condition। In case of default by company, trustee can take necessary steps to realize the security without to aid of the court। Appointment of debenture trustee, company shall not issue prospectus more than 500% without appointing debenture trustee। Thus, when company issue prospectus, make an offer, invitation to public, yet its member exceeding 500 for subscription of debentures, then only it is required to appoint debenture trustee। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी क्या क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी की डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या है वो बात करते हैं। पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड डिबेंचर ट्रस्टी इफ ही बेनिफिशियली होल्ड शेयर इन द कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी या एनी ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या उसकी होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में वो है, या फिर बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू मनी विच आर टू बी पेड बाय द कंपनी अदरवाइज देन रेमुनरेशन पेबल टू द डिबेंचर, कि भाई उसको रेमुनरेशन मिलना है, उसको छोड़ के अगर किसी भी तरह से किसी भी वे में वो बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है, ठीक है ना, तो भी वो क्या है,
डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। इज इन डेट टू कंपनी, या उसने कंपनी को कोई लोन दिया है, उसकी सब्सिडरी को, होल्डिंग कंपनी को, एसोसिएट कंपनी को, तब भी वो नहीं बन सकता। अगर उसने कोई गारंटी दी है, ठीक है ना, तब भी वो नहीं कर सकता। हैज एनी पेक्यूनियरी, मोनेटरी रिलेशनशिप है, अगर उसकी क्या है, मोनेटरी रिलेशनशिप है किसके साथ, कंपनी के साथ, अमाउंटिंग टू 2%, 2% या उससे ज्यादा ऑफ द ग्रोस टर्नओवर, ऑफ द ग्रोस टर्नओवर, कंपनी के ग्रोस टर्नओवर का 2% या उससे ज्यादा अगर उसकी कोई रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, या फिर 50 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिचएवर इज लोअर ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर उसका 2% ऑफ द ग्रोस टर्नओवर या फिर इनकम का 2% या फिर 50 लाख रुपीस विच एवर इज लोअर पिछले 2 सालों में या करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर उसका किसी तरह से मोनेटरी रिलेशनशिप है, तब भी वो क्या नहीं कर सकता, अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डिबेंचर ट्रस्टी, तब भी वो क्या नहीं हो सकता, अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। His relative of promoter या any person who is in employment of company as a director या key managerial person is a relative of promoter, वो किसी promoter का, किसी person का जो employment में है उसका क्या है, relative है। Right to obtain copy of and inspection of trust deed, any member of या डिबेंचर होल्डर ऑफ कंपनी वो चेक कर सकता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड को और उसकी कॉपी भी ले सकता है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, बिजनेस आवर्स, नॉट लेस देन 2 hours फॉर एवरी वर्किंग डे विदाउट एनी फीस। कोई भी मेंबर कंपनी का या डिबेंचर होल्डर क्या कर सकता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड को चेक कर सकता है और उसकी कॉपी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, बट नॉट लेस देन, being a not less than 2 hours every working day. Further, copy of the trust deed shall be forwarded to every member, a debenture holder of the company, as he requests within 7 days of making the request on payment of such fees as may be specified by the article of the company, but not exceeding 10 rupees for each piece. भाई अगर किसी मेंबर ने या किसी डिबेंचर होल्डर ने रिक्वेस्ट की है किस चीज के लिए, डिबेंचर ट्रस्ट डीड की कॉपी के लिए, तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी सेंड करेगी, फॉरवर्ड करेगी और उसके बदले में उसे फीस देनी पड़ेगी जो कि आर्टिकल में बता रखी है, बट 10 रुपए पर पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए अमाउंट। लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी टू डिबेंचर होल्डर, लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी टू डिबेंचर होल्डर। In general, debenture trustee is liable to the debenture holder for every type of breach of trust. However, he may escape the liability in following cases: where trustee can show that he took such care and diligence as required of him as a trustee, having regard to the power, authority, discretion conferred on him by the trust deed. और दूसरा, where the majority of not less than 3/4 in value debenture holder present and voting agree at the meeting summoned for the purpose with respect to specific act omission of the trustee। मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई जो ट्रस्ट में किसी भी तरह से कोई ब्रीच होती है तो डिबेंचर होल्डर, मतलब जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो लाइबल होगा डिबेंचर होल्डर के लिए, बट किन किन केसेस में वो लाइब उसकी जो वो बच सकता है, उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। पहला, वो बता दे, वो पूरे का पूरा ये बता के चले कि भाई उसने तो पूरे अच्छे से स्टेप लिए थे, उसने पूरी ड्यू डिलीजेंस करी थी, अपनी अथॉरिटी का यूज करके, अपनी डिस्क्रेशन का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके उसने प्रॉपरली अच्छे से हर एक स्टेप को अच्छे से लिया था। और दूसरा, वेयर मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 75% in value of debenture holder present and voting in the meeting agree at a meeting summoned for the purpose with respect to a specific act or omission of the trustee। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात कर लेते हैं। सेक्शन
71. Redemption of debentures. The company shall create debenture redemption reserve for the purpose of redemption of debenture in accordance with the condition given below. और condition क्या है? और ये create किया जाता है out of the profit of the company. The company shall comply with the requirement of debenture redemption reserve and investment or deposit some respect to the debenture mature during the year ending on 31st March of the next year. और डिपॉजिट करेगी सम कितना इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर जो मैच्योर हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो भी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च जितने भी डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उनके इक्वल अमाउंट डीआरआर में डिपॉजिट करके चलेगी. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. The limit with respect to adequacy of debenture redemption reserve and investment or deposit at the case may be shall be as under. Debenture redemption reserve is not required for debenture issued by the All India Financial Institution regulated by the Reserve Bank of India and banking company for both as well as private placed debenture. For the other financial institution within the meaning of Section 2 Clause 72 of the Companies Act 2013, debenture redemption reserve shall be applicable to the non-banking financial company registered with the RBI, listed company, other than all India financial institution and banking company as specified in subclause 1. Debenture redemption reserve not required in the following cases. In case of public issue of debentures या फिर for NBFC registered with RBI under section 45 IA, for other listed company in case of privately placed debenture for company specify in item A और B. इनके लिए क्या होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कराना मैंडेटरी होता है. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कराना मैंडेटरी होता है. पहले तो आप ड्यूरिंग द ईयर जितने भी डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी डेट आएगी तो 31 मार्च को जितने भी डिबेंचर्स हैं उनके इक्वल अमाउंट कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का कहाँ से क्रिएट किया जाएगा, प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज में से जो भी अवेलेबल होगा डिविडेंड के लिए. और भाई क्या है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, किन किन को क्रिएट करना है. पहला तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिनको रेगुलेट किया गया है आरबीआई के द्वारा. और दूसरा जितनी भी एनबीएफसी है, एनबीएफसी उनके लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना क्या है, मैंडेटरी है, एप्लीकेबल है. लिस्टेड कंपनी की बात करें, अगर पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर है तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना जरूरी नहीं है. अगर कोई एनबीएफसी है आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है तो उनको भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना जरूरी नहीं है. बट अदर लिस्टेड कंपनी की मैं बात करूं, अगर कोई प्राइवेटली प्लेसमेंट है तो उनको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व करना जरूरी है. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व करना जरूरी है. आगे बढ़ते हैं. फॉर अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी को भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है क्रिएट करना जरूरी है. For NBFC registered with RBI under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act 1934, Housing Finance Company registered with National Housing Bank, debenture redemption is not required in case of privately placed debentures. Privately placed debentures के केस में NBFC को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं है. तो ये सारा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना. दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट स्टिल आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना. आगे बढ़ते हैं. फेलियर इन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. Failure of the redemption in debenture. Company shall pay interest and redeem the debenture in accordance with the terms and conditions of the issue.
where at any time of debenture trustee come to a conclusion that the asset of the company are insufficient and likely to become insufficient, discharge a principal amount has and when become due, the debenture trustee may file petition before the tribunal. Tribunal may by order impose such restriction as may be considered necessary in the interest of debenture holder. पहला केस तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था. Where company failed to redeem the debenture on the date of their maturity or failed to pay the interest on the debenture when it is due, the tribunal may, on the application of all or any of the debenture holder or debenture trustee, after hearing the party concerned, direct by the order the company to redeem the debenture forthwith on payment of principal and interest thereon. भाई फिर अगर कोई कंपनी डिबेंचर को रिडीम करने में फेल हो जाती है तो एनसीएलटी पे एप्लीकेशन लगा सकती है कोई भी डिबेंचर होल्डर, और एनसीएलटी फिर उसको ऑर्डर पास करेगी कि भाई साथ के साथ आप क्या करो, डिबेंचर्स को रिडीम करो. इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years. 3 years or with fine which shall not be less than 2 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees. ये भी लग के यहाँ पर चलेगा. तो यहाँ पे आपका डिबेंचर वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट है. होप सो इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई होगी. कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना. अब इस क्लास में इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे डिपॉजिट्स का. डिपॉजिट वाला चैप्टर शुरू करेंगे और आपका डिपॉजिट वाला चैप्टर भी फिनिश करा देंगे. थैंक यू सो मच.